ये सब ड्रामा के लिए टाइम नहीं होता है किसी को, सारे कितने बिजी हैं। टैंट्रम करने के चक्कर में अगर 2 दिन भी अगर हिल जाए तो फिर वो डेट ढूंढने के लिए 3 महीने लग जाएंगे। आपको एक इम्प्रेशन भी बनानी पड़ती है। कभी क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, सारे दिग्गज साथ में थे आप? क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स सारे अच्छे रीज़न के लिए होते थे। जैसे कोई लाइन बोलते बोलते कहता था कि यार ये लाइन रोल नहीं हो रहा है, मतलब वो इतनी ईजी से मेरे ज़बान से गिर नहीं रहा है वो, करेक्ट, तो वो इसको कोई दूसरी तरीके से बोला जाए। तो एक कॉन्फ्लिक्ट्स करके नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि ये सारे इम्प्रूवमेंट्स होते थे। जब कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी आप उसको रीड करने के टाइम पे आपको सब कुछ बहुत सहज लगता है, बट जैसे आप एक एक्टर को रिस्पॉन्ड करते हो, करेक्ट, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि ये लाइन गलत लग रही है। तो मेरा एक ही मानना था कि यार जब तक हमको फील नहीं आ रही है ना, अगर आपको ये लाइन बोलने से अगर आपको फील आ रही है तो हमको फील आएगी। अगर आप ही को फील नहीं कर रहा है तो फिर है ना, तो फिर आप सोचते हैं क्या करना है। तो ऐसे छोटे मोटे मतलब, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत रूटीन सा चीज़ है, हर एक शूट में होता होगा, है ना। क्योंकि आप सब एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल, क्रिएटिव चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। और जब 3 लड़कियों के साथ काम कर रहे होते हो तो टैंट्रम्स भी झेलने होते हैं, वो डायरेक्टर ही झेल सकता है। तो आपने झेले टैंट्रम्स करके तो कभी मेरे को तो याद नहीं है ऐसा कोई टैंट्रम्स कभी हुआ हो तो, या अगर मेरे पीछे हुआ होता तो शायद वो उसके बारे में मुझे पता नहीं। और हम लोग तो मतलब इतना काम करने के लिए होता है कि मतलब कोई पूछ के जाता नहीं ऐसा कुछ टैंट्रम्स हो रहे हैं वहाँ पे। बट सारे मैच्योर्ड एक्टर्स हैं यार, और ये सब ड्रामा के लिए टाइम नहीं होता है किसी के पास, सारे कितने बिजी हैं, है ना। सारे ही मतलब तीनों ही लोग कितने बिजी हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। टैंट्रम करने के चक्कर में अगर 2 दिन भी अगर हिल जाए तो फिर वो डेट्स ढूंढने के लिए 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि सारे ही कॉम्बिनेशन डेट्स थे। करीब हमारी शेड्यूल में अबाउट 70 to 80% तो कॉम्बिनेशन डेट्स होता था। तो उसके अंदर चक्कर ये होता था कि अगर एक भी डेट अगर निकल गया, करेक्ट, तो सारे बहुत अवेयर थे, सारे बहुत दे वर फुल्ली कॉन्शियस, तो सब टाइम पे काम हो रहा था। सर, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप कैसे बैलेंस करते हैं आर्टिस्टिक विजन प्लस कमर्शियल अपील एज अ डायरेक्टर? सब कुछ स्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है। जब ये आपने स्क्रिप्ट को स्वीकार कर लिया तो स्क्रिप्ट के अंदर कोडेड होता है ये सारी चीज़ें। आप एक आर्टिस्टिक चीज़ बना रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हो, करेक्ट। जब आप कमर्शियल स्पेस में जाते हो तो फ़र्क ये होता है कि एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन दोनों का खेल होता है। आपको एक इम्प्रेशन भी बनानी पड़ती है, यू हैव टू इम्प्रेस द ऑडियंस, राइट। तो वही वो पुराना इट्स द एज ओल्ड डिस्कशन कि आप केटर कर रहे हो कि क्रिएट कर रहे हो। सो द मोस्ट आइडियल प्रोडक्ट इज द वन विच काइंड ऑफ क्रिएट्स एंड केटर्स, करेक्ट। सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट देन यू हैव टू सी एवरीथिंग फ्रॉम दैट प्रिज्म, और उसके थ्रू फिर ईजी हो जाता है फिर। सो देन यू रियलाइज कि नहीं, ये करने जाएंगे शायद बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाएगी, करेक्ट। वी वॉन्ट टू बेसिकली एंटरटेन पीपल। तो वो जब क्लैरिटी होता है तब एवरीथिंग बिकम्स ईजी।